तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों पर दिया विवादित बयान तो भड़का इजराइल, दिया करारा जवाब। सीएम एक ही है जिनका नाम है केजरीवाल, आप लोग मुझे बधाई ना दें, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बोली आतिशी। बांग्लादेश के लिए उमड़ा अमेरिका का प्रेम, दुनिया भर के देशों से कर दी ये अपील। मांझी की पार्टी ने कर दिया बड़ा खेला, 2 दलों को एचएम पार्टी में करा दिया विलय, जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। यूपी में सपा से इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे अखिलेश यादव, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। जो राहुल गांधी की जीप काटेगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा, शिवसेना विधायक ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमानों पर दिया विवादित बयान तो भड़का इजराइल, दिया करारा जवाब। जी हाँ, बता दें दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत में मुसलमान परेशान है और उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने एक पोस्ट करते हुए कहा है कि यदि लोग म्यांमार, गाजा, भारत या किसी अन्य स्थान पर किसी मुस्लिम होने वाली पीड़ा के बारे में नहीं पता है तो खुद को मुसलमान नहीं मानना चाहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। सीएम एक ही है जिनका नाम है केजरीवाल, आप लोग मुझे बधाई ना दें, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद बोली आतिशी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया है। आज पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में आतिशी को सीएम बनाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, विधायक, मंत्री और फिर आज सीएम बनाया। मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा जताया। आतिशी ने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है जिनका नाम है केजरीवाल, आप लोग मुझे बधाई ना दें। बीते 2 सालों में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की है। अगर केजरीवाल की जगह कोई और नेता होता तो कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं छोड़ता। बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बांग्लादेश के लिए उमड़ा अमेरिका का प्रेम, दुनिया भर के देशों से कर दी ये अपील। जी हां, बता दें बांग्लादेश के लिए अमेरिका अपना प्रेम उड़ेल रहा है। इसके लिए वह दुनिया भर के देशों से बांग्लादेश का समर्थन करने की अपील कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के एक शीर्ष राजनयिक ने सोमवार को कहा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और वैध परिवर्तन का समर्थन करना सभी के हित में है। बताते चले कि प्रबंधन और संसाधन के उप विदेश मंत्री रिचर्ड वर्मा ने प्रतिष्ठित हडसन इंस्टीट्यूट में एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण एक लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, वैध परिवर्तन को समर्थन देने की कोशिश करना है। मुझे लगता है कि इसी में सभी की भलाई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मांझी की पार्टी ने कर दिया बड़ा खेला, 2 दलों को एचएम पार्टी में करा दिया विलय, जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। बता दें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में पार्टी सदस्यता अभियान चल रहा है। केरल की 2 पार्टियां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में शामिल हो चुकी हैं। अभी कई प्रांतों में छोटी छोटी पार्टियों से विलय पर बातचीत चल रही है। मांझी के इस कदम से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की टेंशन बढ़ सकती है। राज्य के बाहर जिस तरह से मांझी ने पार्टी का विस्तार शुरू कर दिया है वह अन्य क्षेत्रीय दलों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में सपा से इन नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाएंगे अखिलेश यादव, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी ने 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी जिलेवार सक्रिय और निष्क्रिय पदाधिकारियों की सूची तैयार कर रही है, जिसमें निष्क्रिय पदाधिकारियों की सपा छुट्टी करने वाली है। समाजवादी पार्टी की जिला और महानगर इकाइयों को मासिक बैठक को गंभीरता से लेने के निर्देश प्रदेश मुख्यालय की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही बताते चले कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष को पत्र भेजकर जिला और महानगर संगठन से हर महीने की 15 तारीख तक 6 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। मासिक रिपोर्ट में आयोजन की तिथि, उसमें शामिल होने वाले सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और जिला पंचायत अध्यक्षों के नाम, विधानसभा क्षेत्रों और सभी प्रकोष्ठों की मासिक बैठक का पूरा विवरण भेजना होगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। जो राहुल गांधी की जीप काटेगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा, शिवसेना विधायक ने दिया बड़ा बयान। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विवाद बढ़ने के बीच शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने घोषणा की है कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के राहुल गांधी के बयान पर जो कोई भी उनकी जीप काटेगा उसे वह 11 लाख रुपए देंगे। वहीं संजय गायकवाड़ ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल
राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया है उससे कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने झूठ फैलाकर वोट लिए हैं कि संविधान खतरे में है, भाजपा संविधान बदल देगी, और आज अमेरिका में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आरक्षण दिया था उसे खत्म कर देंगे। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले हैं, जो कोई उनकी जीभ काटेगा मैं उसे 11 लाख रुपए दूंगा। बताते चले कि यह पहली बार नहीं है जब विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाड़ा विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ विवादों में तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। शंकराचार्य की समाधि है ताजमहल, इस मुस्लिम धर्म गुरु के खुलासे से पूरे देश में हड़कंप। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी और विश्वनाथ मंदिर को लेकर दिए गए बयान को लेकर बवाल जारी है। यूपी के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुख्यमंत्री योगी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। लखनऊ, बनारस और बरेली के धर्म गुरुओं ने इसे लेकर अपना बयान जारी किया है। इसी बीच वाराणसी के अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद सैयद यासीन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त चुनाव का माहौल है। सीएम योगी कल ये भी बयान दे सकते हैं कि ताजमहल शंकराचार्य की समाधि है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती सहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी सीएम योगी के बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज्ञानवापी एक तारीखी मस्जिद है, वहां पर अभी विवाद चल रहा है। मामला फिलहाल अदालत में लंबित है। जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर अलग अलग मुकदमे चल रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। यूपी में धारा 163 लागू, 15 सितंबर से 13 नवंबर तक इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध। इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसको देखते हुए यूपी में धारा 163 लागू किया गया है। ऐसे में महात्मा गांधी जयंती, 12 वफात, ईद ए मिलाद, शारदीय नवरात्र सहित अन्य त्योहारों, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी और संगठनों के धरना प्रदर्शन के कारण शहर में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू हो गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। इस्तीफा मंजूर न होने से नाराज 3 निर्दलीय विधायक धरने पर बैठे, कोर्ट में जाने की धमकी दी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब विधानसभा के बाहर 3 निर्दलीय विधायक अपना इस्तीफा मंजूर न होने पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने विधानसभा स्पीकर पर कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह व्यवहार करने का आरोप लगाया है। वे कोर्ट में जाने की धमकी भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद अब निर्दलीय विधायक नालागढ़ के केएल ठाकुर, हमीरपुर के आशीष कुमार और देहरा के होशियार सिंह धरने पर बैठ गए हैं। इन तीनों विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मंजूर नहीं हुआ। वहीं बताते चले कि धरना दे रहे तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने से एक दिन पहले 22 मार्च को उन्होंने अपने अपने इस्तीफे दे दिए थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अभी तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं, उल्टा विधायकों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा हुई फायरिंग तो एलन मस्क ने कहा कमाल है, कोई कमला हैरिस बाइडेन की हत्या की कोशिश क्यों नहीं कर रहा। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप पर दोबारा गोलीबारी होने के बाद दुनिया के दिग्गज बिजनेसमैन एलन मस्क ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। एलन मस्क ने चिंता जताते हुए एक्स पर लिखा, कमला हैरिस और जो बाइडेन की हत्या करने का कोई एक भी प्रयास नहीं कर रहा। एलन मस्क के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। एक्स पर तरह तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। कोई मस्क से सवाल कर रहा है तो कोई समर्थन जता रहा है। एलन मस्क के ट्वीट पर एक यूजर ने सवाल किया कि वे ट्रंप को आखिर क्यों मारना चाहते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने एलन मस्क को निशाने पर लेते हुए कहा है कि आपका क्या बिगड़ा है, कोई भी पोस्ट करने से पहले कुछ सोचते हैं आप। एक अन्य यूजर ने लिखा, कोई किसी को मारने का प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स हैंडल पर लिखा कि इस घटना के बाद कोई अफवाह फैले, इससे पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हूं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारत में अलर्ट, 350 किलोमीटर स्पीड वाला चक्रवाती तूफान यागी का भारत पर असर, भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, बता दें देश भर में मानसून का मौसम समाप्त होने के साथ ही एक नए खतरनाक तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में से चक्रवाती तूफान यागी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है, जिसने चीन में तबाही मचाई थी। अब इस तूफान का असर भारत में महसूस किया जा रहा है, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान यागी 15 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और अब यह झारखंड समेत कई
अन्य राज्यों की ओर बढ़ रहा है। इस तूफान के कारण गहरे दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो धीरे धीरे कमजोर होते हुए हवाओं का रूप ले सकता है। इसके प्रभाव से देश भर में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही अगले 4 दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो आज राजधानी में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है।